जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उदयपुर को ट्रेवल प्लस लीजर रीडर्स मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 25 पसंदीदा शहरों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है इस सूची में? तो उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। तो स्टूडेंट्स, उदयपुर की बात आई है तो उदयपुर के बारे में 2-4 बात और कर लेते हैं अपन। उदयपुर की रहने वाली शिवा चौहान की पोस्टिंग कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर पर, मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर तैनात प्रथम महिला है ये भारत की। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये राजस्थान के उदयपुर जिले की रहने वाली है। और उदयपुर जिले में ही क्या है? एक गुलाब बाग स्थित है उदयपुर जिले में। और गुलाब बाग में राज्य का पहला बर्ड पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर जिले के गुलाब बाग में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देश की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन, सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन चलाई गई है। और इसी उदयपुर में एक नाम है झरना कुमावत। और झरना कुमावत का संबंध भी किससे है? तैराकी से है। और वो कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की। और उदयपुर से ही आते हैं युग चैलानी का संबंध भी तैराकी से है। और यहाँ पर मिशन कोटड़ा चालू किया गया था ताराचंद, यहाँ के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के द्वारा। और उनको इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने मिशन कोटड़ा क्या था स्टूडेंट्स? मतलब जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको डायरेक्ट जनता को लाभ पहुंचाना और जनता को जागरूक करना और लाभ पहुंचाना। इस क्षेत्र में जो वहाँ के जिला कलेक्टर थे ताराचंद मीणा, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया था और इसे मिशन कोटड़ा नाम दिया था। और इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। और इसी उदयपुर में G20 का सम्मेलन भी हुआ था। प्रथम तो यहाँ G20 का शेरपा सम्मेलन हुआ था। और इसी G20 के रोजगार समूह की बात करें तो इसकी बैठक, G20 के रोजगार समूह की बैठक भी कहाँ हुई थी? उदयपुर जिले में ही G20 की रोजगार समूह की बैठक हुई थी। और ट्रेवल प्लस लीजर लीडर्स ये एक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? ट्रेवल प्लस लीजर रीडर्स ये एक पत्रिका है। और इस पत्रिका द्वारा 11 जुलाई को संसार के 25 फेवरेट मोस्ट, मतलब अच्छे स्थानों की बात की गई, जिनमें से हमारे राजस्थान के उदयपुर का कौन सा स्थान है? उदयपुर का दूसरा नंबर आया है। एक आती है ट्रेवल एंड लेजर रीडर की बात करें तो ये भी एक पत्रिका है। कौन सी? ट्रेवल एंड लेजर रीडर की, ये भी एक पत्रिका है। इसके द्वारा भी हाल में एक लिस्ट जारी की गई थी। कौन सी लिस्ट जारी की गई थी? वर्ल्ड की बेस्ट सिटी की पत्रिका जारी की गई थी, जिसमें से राजस्थान के 2 शहरों का चयन हुआ था। तो उसमें 8वें स्थान पर तो जयपुर आया था और 10वें स्थान पर उदयपुर आया था। और हाल ही में फोर्ब्स ने 23 बेस्ट लोकेशन की बात की है। और इसमें राजस्थान के 3 स्थानों को सम्मिलित किया गया है। फोर्ब्स की सूची है जिसमें 3 स्थानों को सम्मिलित किया गया है: उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। इन 3 स्थानों को सम्मिलित किया गया है। उदयपुर का तो स्टूडेंट्स इतिहास ही बहुत अच्छा रहा है। उदयपुर के राणा महाराणा भी बहुत अच्छे थे, बहुत वीर थे, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज थे वो। महाराणा प्रताप के पूर्वज और महाराणा प्रताप के वंशज। तो उदयपुर तो अपने आप में ऐसे भी फेमस है। और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और उदयपुर में कई सारी झीलें हैं जो जिनको आपस में जोड़ा भी गया है। और तो उदयपुर को एक लेक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु विश्व जनसंख्या दिवस पर शाहपुरा भीलवाड़ा को सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इनको दिया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स, जब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई 11 जुलाई 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिवस पर विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पर आ गया है? भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। पहले भारत दूसरे स्थान पर आता था, पहला स्थान चीन का था, लेकिन अब 2023 में चीन का दूसरा स्थान हो गया है और भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। और इस वजह से हमें परिवार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जमीन जो हमारे पास भूभाग है वो तो कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे मतलब जनसंख्या विस्फोट की समस्या होती जा रही है। जैसे अब इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो कई लोगों की संसाधनों तक पहुंच बहुत कम हो जाएगी। भूमि के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो रहे हैं, जोतों की संख्या लगातार घटती जा रही है। और अन्न के क्षेत्र में अभी तो भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो कब तक आत्मनिर्भर रहेगा? इसलिए परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो ये शाहपुरा भीलवाड़ा आता है, इसको पुरस्कृत किया गया। और ये कार्यक्रम जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के दिन जयपुर में आयोजित हुआ। और इस कार्यक्रम में परिवार नियोजन के क्षेत्र में ये जो शाहपुरा भीलवाड़ा है, इसकी पंचायत शाहपुरा भीलवाड़ा पंचायत ने बहुत अच्छा कार्य किया और उसके लिए इनको पुरस्कृत दिया, सम्मानित किया गया। और भारत में परिवार नियोजन की बात कब की गई? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में सन 1952 में हुई थी। कब हुई थी भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत? सन 1952 में हुई थी। और स्टूडेंट्स, शाहपुरा भीलवाड़ा का नाम आया है तो इसमें 2-4 बात देख लेते हैं। यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में ही राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ के साथ साथ यहाँ फूलडोल उत्सव भी मनाया जाता है। और यहाँ पर यह शाहपुरा राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन स्थापित किया था। कौन सी रियासत थी? राजस्थान की प्रथम रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा, जिसने उत्तरदायी शासन स्थापित किया था। और यह क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत थी। और भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय द्वारा ये उत्सव भी फूलडोल उत्सव राम स्नेही संप्रदाय द्वारा ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दीपक जोशी को। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे देश में जितनी भी सेनाएं आती है, चाहे वो पुलिस भी हो, आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी हो, वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और सेना कौन सी सूची का विषय है? सेना केंद्र सूची का विषय है। सेना राज्य सूची का विषय नहीं है, सेना केंद्र सूची का विषय है। पुलिस है राज्य सूची का विषय और सेना है केंद्र सूची का विषय। और सभी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और इसी गृह मंत्रालय द्वारा एक व्यक्ति है, मतलब दीपक जोशी, उनको अपने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सेवा पदक दिया जाएगा। और ये दीपक जोशी कहाँ के रहने वाले हैं? ये मूलतः जोधपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी पोस्टिंग अभी 3rd RAC बीकानेर में ये कार्यरत है। और इनकी बेहतर सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको पदक दिया जा रहा है, इनको सम्मानित किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हाइका हीरो के नाम पर किस नए बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये है आंसर मेजर दलपत सिंह हाई स्मृति कल्याण बोर्ड। एक देश है, मतलब इजराइल देश है और वहाँ पे हाइफा शहर है। कौन सा शहर है? हाइफा शहर है। और इस शहर की आज़ादी में 3 बटालियनों ने सहयोग किया था। बहुत बड़ा योगदान था उनका। एक है मैसूर बटालियन, दूसरी है हैदराबाद बटालियन,
तीसरी है जोधपुर लायंस, और जोधपुर लायंस से ये संबंधित थे मेजर दलपत सिंह, और ये जोधपुर लायंस से इनका नेतृत्व किया था, किसने किया था? मेजर दलपत सिंह ने, तथा इनके नेतृत्व, इनकी बहादुरी की के लिए इनको ये अवार्ड भी दिया गया था, इसलिए इनको हाइफा हीरो भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या कहा जाता है? हाइफा हीरो भी कहा जाता है। तथा प्रतिवर्ष वहाँ पे 23 सितंबर को हाइफा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 23 सितंबर को इजराइल में हाइफा दिवस मनाया जाता है। अब मेजर दलपत सिंह के नाम पर वहाँ पर एक कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाएगा, और ये दलपत सिंह हमारे राजस्थान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जयपुर से राज्य सरकार द्वारा कौन से विद्यालय शुरू किया जाएंगे? तो आंसर है राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारे समाज में धीरे धीरे सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। मतलब जो किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो मतलब ये सोचा जाता है कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूल में जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहले तो 2019 में एक व्यवस्था लेकर आए थे। क्या लेकर आए 2019-20 में? कि जो कि भाई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जाएंगे। अब जो गवर्नमेंट को लग गया कि भाई लोगों का रुझान इंग्लिश मीडियमों की तरफ है, हिंदी मीडियम का भी धीरे धीरे क्रेज खत्म होता जा रहा है, तो इंग्लिश मीडियमों का क्रेज चल रहा है, तो हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। तो सरकार ने भी क्या किया? इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने चालू कर दिए। और अब इन्होंने नया इंग्लिश 2019 में तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने चालू किए, और जो पहले से ही खुले हुए थे सरकारी विद्यालय उनको कन्वर्ट करके नए नहीं खोले गए। जो पहले से हिंदी मीडियम के सरकारी विद्यालय थे उनको कन्वर्ट करके इंग्लिश मीडियम कर दिए गए, और उनका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब अल्पसंख्यकों के लिए लेके आ रहे हैं राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। भाई जो अल्पसंख्यक संख्या में अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी जनसंख्या मतलब वहाँ जो निवास करते हैं उन लोगों में 10% से भी कम हो। और अल्पसंख्यक अब हमारे राजस्थान में कौन हुए? हमारे राजस्थान में मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अल्पसंख्यक हो गए। और इनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि भाई उनके लिए राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, और ये भी क्या होंगे? इंग्लिश मीडियम होंगे, इंग्लिश मीडियम अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, और जहाँ पर 200 बेडों की सुविधा होगी। और कितने बेडों की सुविधा होगी? 200 बेडों की सुविधा होगी। और इसकी शुरुआत कौन से जिले से की जा रही है? इसकी शुरुआत की जा रही है राजस्थान के जयपुर जिले से। और जब जयपुर की बात आई है तो जयपुर के बारे में एक दो बातें और देख लेते हैं। इस जयपुर में एजुकेशन के क्षेत्र में जो SMS मेडिकल कॉलेज है, इसमें राजस्थान के प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई। और इसी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी भी है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी जनवरी 1947 में हुई थी। और इस राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा एक पत्रिका भी जारी की जाती है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट, और यहीं पे MNIT भी आती है, और यहीं पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी स्थित है। और जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़, ये सब फोर्ट भी स्थित है, आमेर फोर्ट। मतलब ऑल ओवर देखे तो जयपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शनीय है, बिरला मंदिर है, ये सब चीज़ें। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। मैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।